कि जो भर्तियां हैं, जो खाली पद हैं, उनको भरा जाए। लेकिन आप जानते हैं समय पे रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, और जब रिक्तियों को भरने की असफल कोशिश सरकार करती है तो बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में धांधली होता है। पंचवर्षीय योजना कहा जाता है ग्रेजुएशन के डिग्री को। क्यों कहा जाता है पंचवर्षीय योजना? 3 साल का कोर्स है, 5 साल में लोगों को डिग्री मिलती है। बहुत ही रेयर कोई विश्वविद्यालय है जिसका सेशन रेगुलर है। उनको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। गरीब से गरीब इंसान चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चों को नौकरी मिले और उनका जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि बिहार का जो सबसे जरूरी मुद्दा है, बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पदयात्रा निकाली जाए। उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ यह न्याय की पुकार है। इस पुकार में कोई भी विद्यार्थी या नौजवान जो महसूस करता है कि उसको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो पलायन होने के लिए विवश हो रहा है, वो व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा हो सकता है, हो सकती है। और यह यात्रा NSUI और यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन दरअसल पलायन सरकार है, पलायन सरकार है, पलायन सरकार है। इसकी सबसे बड़ी विफलता कि बिहार और हर एक बिहारी के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव। बिहार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिहार के लोग देश का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर NSUI और नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जल्द हो रही बिहार के 38 जिलों में आरंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। जी हाँ, कांग्रेस के सभी दल के नेता मिलकर बिहार में एक बड़ी यात्रा करने वाले हैं। जब यात्रा गांधी जी 16 मार्च से स्टार्ट किए थे, उसी दिन से अब कांग्रेस भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रही है और बिहार के 38 जिला में जा रही है और नौकरी और पलायन रोकने को लेकर बड़ी मांग और बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस रिपोर्ट में पहले आप कन्हैया कुमार की इस बयान को सुनिए, जिन्होंने सीधे तौर पर बिहार में यात्रा के आरंभ होने की सूचना दे रहे हैं। सभी साथियों का NSUI यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमारे बिहार के प्रभारी कृष्णा जी ने आपको बताया कि आज NSUI और यूथ कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि बिहार का जो सबसे जरूरी मुद्दा है, बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पदयात्रा निकाली जाए। तो आने वाली 16 तारीख को, 16 मार्च से, जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ NSUI और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी। जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा, पटना तक वो यात्रा आएगी। इस यात्रा का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा का, नौकरी का और पलायन का। जैसा कि कृष्णा जी ने आपको बताया कि बिहार और बिहार के लोग पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं। अगर हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को उनका गौरव दोबारा प्राप्त हो, बिहार की आवाम का
आत्मसम्मान अगर सुरक्षित करना है तो पलायन रोकना पड़ेगा और बिहार के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नौकरी देना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि जो भर्तियां हैं, जो खाली पद हैं, उनको भरा जाए। लेकिन आप जानते हैं समय पे रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, और जब रिक्तियों को भरने की असफल कोशिश सरकार करती है तो बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में धांधली होता है, लूट खसोट होता है, भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर होते हैं। आज भी बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला, उसको लेकर बिहार के छात्र और नौजवान आंदोलनरत हैं। तो बिना नौकरी दिए हुए और बिना शिक्षा दिए, शिक्षा की हालत ये है कि आप सब जानते हैं, पंचवर्षीय योजना कहा जाता है ग्रेजुएशन के डिग्री को। क्यों कहा जाता है पंचवर्षीय योजना? 3 साल का कोर्स है, 5 साल में लोगों को डिग्री मिलती है। बहुत ही रेयर कोई विश्वविद्यालय है जिसका सेशन रेगुलर है, वक्त पे एग्जाम नहीं हो रहा है और समय पे लोगों को डिग्री नहीं मिल रही है। कॉलेज की हालत ये है कि कॉलेज में शिक्षक हैं 10 और इनरोल्ड स्टूडेंट हैं 25,000 और फीस लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। गरीब से गरीब इंसान चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चों को नौकरी मिले और उनका जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और जब हम बाहर जाते हैं, उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में मोहनदास आए थे और जिस प्रदेश ने उनको गांधी बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जहाँ सिद्धार्थ आए थे उनको महात्मा बुद्ध बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जो तमाम धर्मों का, भारत के हर धर्म का जो प्रमुख स्थान रहा हो, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अग्रणी भूमिका रही है। और आज भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश को अगर कोई बना रहा है तो वो बिहार के हाथ हैं, वो बिहार के श्रमिक हैं, बिहार के मजदूर हैं, बिहार के प्रशासनिक अधिकारी हैं। बिहार के लोग देश का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि बिहार के लोगों के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए और पलायन रोककर बिहार के आत्मसम्मान के लिए यह यात्रा भितिहरवा आश्रम से शुरू होगी, विभिन्न जिलों से चलते हुए पटना पहुंचेगी। इस दौरान हम यह बात आपके बीच, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह यात्रा सिर्फ एक दल की यात्रा नहीं है। ये दरअसल बिहार के छात्रों और नौजवानों की पुकार है। जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है, उसके खिलाफ यह न्याय की पुकार है। इस पुकार में कोई भी विद्यार्थी या नौजवान जो महसूस करता है कि उसको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो पलायन होने के लिए विवश हो रहा है, वो व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा हो सकता है, हो सकती है। और यह यात्रा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन दरअसल ये यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। और इस यात्रा में आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ साथ प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा संगठन बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में शामिल होगा। आपके माध्यम से हम बिहार के नौजवानों और छात्रों से भी अपील करते हैं कि अत्याचार के खिलाफ न्याय की पुकार के लिए आप इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उस मुद्दे को लेकर जनता और युवा की आवाज बनकर बिहार में यात्रा निकालने जा रही है। ये सरकार पलायन सरकार है।
पलायन सरकार है, पलायन सरकार है। इसकी सबसे बड़ी विफलता कि बिहार और हर एक बिहारी के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को ठेस पहुंचाया। कैसे पहुंचाया है? यहाँ पे महंगाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई सबके ऊपर काम किए बिना बिहार के लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर किया। बिहार के लिए आज पलायन सिर्फ सम्मान और गौरव की बात, गौरव को ठोस पहुंचाने की बात नहीं है। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बीमारी बन चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बिहार का युवा, बिहार का छात्र और बिहार के हर एक आम इंसान के दुख दर्द को लेकर यात्रा करने जा रही है। तो आपने कन्हैया कुमार को सुना, साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश को भी सुना, जहां पे तमाम कांग्रेस के लोग मौजूद थे और इस यात्रा को लेकर व्यक्तिगत बातचीत की। साथ में कहा कि तेजस्वी यादव अगर चाहते हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए तो सभी लोगों का इस यात्रा में हमारा स्वागत है। और साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस यात्रा से हमारे चुनाव पर कोई लेना देना नहीं है। यह यात्रा सिर्फ सरकार के खिलाफ का यात्रा है जो बिहार में पलायन को रोकेगा और बिहार में नौकरी देने का काम करेगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।